नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल देसी इन्वेस्टर्स में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगे आने वाले समय यानी 2022 में ऐसे कंपनियों के बारे में जो आपको बेहतरीन परिणाम दे सकती हैं, क्योंकि आपको पता है कि निवेश एक ऐसी प्रक्रिया है जो समय के हिसाब से की जाती है। मान लीजिए आज के समय में आप ऐसी किसी कंपनी में निवेश करने जा रहे हैं जिनका भविष्य आगे अंधकारमय है, तो उसमें निवेश करने से आपको फायदा नहीं होने वाला, आपको नुकसान ही हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ऐसी कंपनी में आप निवेश करने जा रहे हैं जो अपना उत्पादन कोयले के आधार पर करती है, और जिस तरीके से ईसीजी नॉर्म दुनिया में बढ़ते हुए जा रहे हैं, दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी यानी वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है, तो ऐसी कंपनियां जो कोयले पर आधारित है तो उनका भविष्य धीरे धीरे नीचे की ओर ही जाएगा। तो ऐसी कंपनियों में निवेश करने से हमको बचना है। लेकिन वहीं पर कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो आगे आने वाले समय में काफ़ी ग्रोथ दिखा सकती हैं, उनका भी हमें चुनाव करना होता है। तो ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो आगे आने वाले समय में आपको अच्छे परिणाम दे सकती हैं, उसी पर चर्चा होगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। साथ ही अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एंजल वन, जो भारत का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर है, जिसमें खाता खुलवाना बिल्कुल मुफ्त है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप चाहें तो वहां से भी अपना खाता खोल सकते हैं। दोस्तों, वर्ष 2020 के बाद से कोरोना ने जिस तरीके से कोहराम मचाया है, इस कोरोना काल ने मानव जाति के अंदर एक डर पैदा कर दिया कि कोई बीमारी कैसे किस तरीके से फैल सकती है और इतने लोगों को एक साथ काल के गाल में समा सकती है। तो लोगों के मन में एक डर सा बन गया है कोरोना को लेकर और बीमारियों को लेकर। धीरे धीरे लोग सचेत हो रहे हैं, जांचों की संख्या बढ़ा रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस को भी ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वर्ष 2022 इस सेक्टर के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, मेडिकल जांचों के क्षेत्र में एक अच्छी खासी कंपनी मानी जाने वाली डिविज लैब इस समय 4,600 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। पिछले वर्ष इसने अपने निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दिया है। आगे भी जांचों का सिलसिला जारी रहने वाला है, तो उम्मीद है कि वर्ष 2022 में ये कंपनी अपने निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकती है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, तो इसमें आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा, साथ ही आपको अच्छा रिटर्न भी मिलता रहेगा। इसके अलावा डॉक्टर लाल पैथ लैब 3,822 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। अच्छा खासा रिटर्न इसने अपने निवेशकों को बनाकर दिया है और आगे भी देने की संभावना है, क्योंकि जांच के मामले में ये कंपनी भी बहुत अच्छी मानी जाती है। मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है, तो इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। साथ ही थायरो केयर लिमिटेड एक स्मॉल कैप साइज की कंपनी है, 1107 रुपए के आसपास इसमें ट्रेड कर रही है। अच्छा रिटर्न इसने अपने निवेशकों को हमेशा बनाकर दिया है, साथ ही ये डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है। तो अगर आप चाहें तो इन तीनों में से किसी भी कंपनी में अपना निवेश बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की बात करें तो उसमें पहला नंबर आता है एचडीएफसी लाइफ का। इस समय 650 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है और काफी अच्छे मूल्य पर इस समय मिल रही है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से अपना निवेश बना सकते हैं और आने वाले दिनों में ये आपको 1,000 के ऊपर भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एसबीआई लाइफ 1196 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। बहुत अच्छा रिटर्न इसने अपने निवेशकों को बना कर दिया है। कंपनी में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, तो अगर आप चाहें तो इसमें भी अपना निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रो भी अच्छी कंपनी है, 560 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। अच्छा खासा रिटर्न इसने अपने निवेशकों को बना कर दिया है। तो आप तीनों में से किसी भी कंपनी के साथ जा सकते हैं और संभव है कि ये कंपनियां वर्ष 2022 में अपने निवेशकों को माला माल कर देंगी। तो आप किसी भी कंपनी में अपना निवेश कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस सेक्टर की ये कंपनियां आगे चल के परफॉर्म कर सकती हैं। हेल्थ सेक्टर के बाद अगर किसी भी सेक्टर में सबसे ज्यादा बढ़ने की संभावना दिखती है तो वो है ऑटो सेक्टर, क्योंकि ऑटो सेक्टर इस समय बदलाव के फेज से गुजर रहा है। अभी तक परंपरागत स्रोतों यानी डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को रिप्लेस किया जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल से। कोरोना काल से पहले भी ऑटो सेक्टर काफी मंदी में रहा है, उसके बाद अब धीरे धीरे इसमें तेजी दिखाई दे रही है। ये तेजी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारण है। लेकिन परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलने के लिए जरूरत होगी क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की, जो पूरी तरीके से वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित रहने वाली है। साथ ही जरूरत होगी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसे कोई पावर कंपनी लगाने वाली है। साथ ही इन इलेक्ट्रिक व्हीकल में सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, तो सॉफ्टवेयर सेक्टर पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो कौन सी वो कंपनियां हैं जिसको इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रभावित करेगी? इसमें सबसे पहला नंबर आता है टाटा मोटर्स का, क्योंकि टाटा मोटर्स इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में लीडर बनी हुई है। इसने अपनी गाड़ियां ऑलरेडी लॉन्च कर दी हैं, जो हमें मार्केट में दिखाई भी देती हैं।
पिछले साल में इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न अपने निवेशकों को बनाकर दे दिया है और यहाँ से ये कंपनी 1000 के आगे भी जाने की क्षमता रखती है। इसके अलावा दूसरी कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कदम रख दिया है और जल्द ही इसकी भी गाड़ियां लॉन्च होने को तैयार हैं। तो इस वजह से महिंद्रा लिमिटेड में भी आगे बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। हो सकता है कि वर्ष 2022 इसके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो और अपने निवेशकों को ये बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दे पाए। इसके बाद हमें जरूरत होगी इलेक्ट्रिसिटी की और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उसके लिए है टाटा पावर कंपनी, जो इस समय 220 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। अच्छा खासा डिविडेंड ये अपने निवेशकों को देती है। इसके बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जरूरत होगी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली की, तो उसको पूरा करने के लिए टाटा पावर कंपनी एक ऐसा नाम है जो ऑलरेडी मार्केट लीडर की पोजीशन पे है। इसने अपना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। साथ ही टाटा पावर के मैनेजमेंट ने धीरे धीरे अपनी कंपनी को स्वच्छ ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ ले जाने का ऐलान भी कर दिया है। तो आने वाले समय में टाटा पावर अपनी ऊर्जा का काफी हिस्सा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से लेने वाली है। तो इस कंपनी के साथ आप चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में टाटा पावर में अच्छा खासा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, जो आपके निवेश को कई गुना भी बढ़ा सकता है। इसके अलावा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर काम कर रही है और काफी पावर ये जनरेट करने वाली है वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यम से, तो इसमें भी बढ़ने की अपार संभावनाएं दिखती हैं। तो आप चाहे तो इन दोनों कंपनियों में से किसी भी कंपनी में अपना निवेश बना सकते हैं। इसके बाद इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जरूरत होगी बैटरी की, तो उसके लिए टाटा केमिकल एक अच्छा खासा नाम है, मिड कैप कैटेगरी की एक कंपनी है। टाटा मोटर्स की गाड़ियों के लिए ये बैटरी का निर्माण कर रही है। तो हो सकता है कि और भी खिलाड़ी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ रहे हैं वो इनसे अपनी बैटरियों को प्राप्त करें, तो इस कंपनी में आगे बढ़ने की काफी संभावनाएं दिखती हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर भी अपनी नजर बना सकते हैं कि आखिर ये लिथियम आयन और इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरियों के लिए कैसे प्रोजेक्ट ला रहे हैं, तो इस पर भी आप अपनी नजर बना के रख सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों में जब बदलाव पूरी तरीके से हावी है, तो इसमें जरूरत होगी ऑटो पार्ट्स की। उसको पूरा करने के लिए जरूरत पड़ेगी मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। 1224 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रही है। कंपनी में अच्छा खासा दमखम दिखता है कि ये इस साल के अंत तक 2000 रुपए को भी क्रॉस कर सके। मिंडा ने अभी तक अपने निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दिया है। 2021 में एक कंपनी अच्छे खासे मुनाफे में रही और अच्छा खासा रिटर्न अपने निवेशकों को बनाकर दिया है। इसके अलावा मदरसन सुम्मी 223 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। कई बार इसमें स्प्लिट और बोनस भी मिल चुका है। रेट जरूर कम है, लेकिन ये एक लार्ज कैप लेवल की कंपनी है, तो अगर आप चाहें तो इस पे भी अपनी निगाह बना सकते हैं और समय आने पर अपना निवेश इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा ई व्हीकल्स में जिन सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी उसको पूरा करने के लिए टाटा की एक और कंपनी है जिसका नाम है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। इस समय ये 5800 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। आने वाले समय में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में बढ़ते हुए जाएंगे, तो उनमें ऑपरेशन के लिए जिन सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी उसको पूरा करने के लिए टाटा एलेक्सी अभी मार्केट लीडर पोजीशन में है। तो इस कंपनी में यहाँ से आगे जाने का काफी दमखम दिखता है। अगर आप चाहें तो इस कंपनी में अपना निवेश बना सकते हैं, लेकिन निवेश करने से पहले आप इन कंपनियों का अध्ययन जरूर कर लें और उसके बाद ही निवेश करें। दोस्तों, वर्ष 2022 भारत के तकनीकी और विज्ञान के लिए काफी बदलाव भरा होने वाला है। इसी वर्ष में आपको 5G की लॉन्चिंग भी देखने को मिलेगी। साथ ही इसी वर्ष में डिफेंस सेक्टर को लेकर सरकार ने अपना रवैया बदला है, उसको भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि सरकार जिस तरीके से मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया पर फोकस कर रही है, उस हिसाब से आने वाला समय भारत के लिए होने वाला है। कौन सी वो कंपनियां होंगी जो इस समय में आपको आगे ले जाने की क्षमता रखती है, उनमें से पहला नाम है टेक महिंद्रा लिमिटेड। ये कंपनी 5G टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली कंपनी है और लगातार अपने अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट की क्षमता को लगातार बढ़ाते हुए चली जा रही है। 1790 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रही है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, अगर आप चाहें तो इसमें अपना निवेश बना सकते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर आता है HCL टेक का। पिछले कुछ दिनों में HCL टेक्नोलॉजीज ने काफी तेजी हासिल की है। कंपनी अच्छा रिटर्न देती है, कंपनी डिविडेंड भी देती है और भारत की बेहतरीन सॉफ्टवेयर कंपनी में से एक मानी जाती है। इसके बाद अगला नंबर आता है विप्रो लिमिटेड का, जो वर्तमान समय में 715 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। रिटर्न के मामले कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न देने के लिए जानी जाती है। साथ ही स्टॉक स्प्लिट और बोनस देने के मामले में विप्रो का सानी कोई नहीं है पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में। कंपनी में इस समय कोई रेड फ्लैग नहीं है, तो आप चाहे तो यहाँ से भी अपना निवेश आप बना सकते हैं। उसके बाद अगला नंबर आता है ऐसी कंपनियों का जो अभी हाल में मार्केट में आए हैं, खासतौर से 197 यानी पेटीएम लिमिटेड की बात करें तो 1334 रुपए के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। अपनी लिस्टिंग से ये काफी नीचे चल रही है, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार सरकार डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दे रही है, उसमें पेटीएम एक अच्छा खिलाड़ी के रूप में जाना जाएगा। अभी भी पेटीएम के पास ढेर सारे कस्टमर है। उसके साथ साथ ये कंपनी अन्य बिजनेस में भी अपने हाथ आजमा रही है। इंडिया मार्ट जो बिजनेस टू बिजनेस
बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। बिजनेस में प्रयोग होने वाली तमाम तरह के मशीनरी आइटम को प्रोवाइड कराने के लिए ये कंपनी जानी जाती है। इसका भी स्कोप बहुत अच्छा है। आने वाले समय में जिस प्रकार व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है, लोग नए बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे, उस हिसाब से इनके क्लाइंट्स में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो इस परिस्थिति में ये कंपनी भी आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। और इंडिया मार्ट की तरह ही इन्फो एज इंडिया लिमिटेड यानी Naukri.com भी आने वाले समय में अच्छा खासा परिणाम लोगों को दे सकती है। कंपनी अच्छा रिटर्न देती है, साथ ही कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है। इसके बाद अगला नंबर आता है MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का। ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली बहुत ही अच्छी कंपनी है। इस कंपनी का IPO अभी कुछ दिन पहले ही आया था। उसके बाद से कंपनी लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाती चली जा रही है। ऊपर की तरफ इसका ट्रेंड है। इस कंपनी का पोर्टफोलियो ऐसा है कि इस कंपनी के क्लाइंट भारत की बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं। गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर में काफी ज्यादा निवेश करने में इस समय प्रयासरत है, तो इस कंपनी को आगे अच्छी बढ़त मिल सकती है। साथ ही पारस डिफेंस, इसका भी IPO अभी जल्दी ही आया था। डिफेंस सेक्टर में ये काम करने वाली कंपनी है, भारत सरकार के साथ काम करती है। तो ये दोनों ही कंपनियां डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करती हैं। साथ ही बड़ी बड़ी एजेंसियां इनकी क्लाइंट हैं। तो इनमें आगे की तरफ जिस तरीके से गवर्नमेंट तकनीक को बढ़ावा दे रही है, उस हिसाब से इन कंपनियों को भी बढ़ावा जरूर मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी कंपनियां जो हमें लगता है कि वर्ष 2022 में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती हैं। आपके हिसाब से ऐसी और कौन सी कंपनियां हैं जिनको इस लिस्ट में जगह मिलनी चाहिए थी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।